जिस तरह इकोनॉमिक रिकवरी की भी बात हो रही है, लेकिन एक तरफ क्लाइमेट एक्शन की भी बात हो रही है, क्लाइमेट इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो क्या हमें क्लाइमेट फोकस इकोनॉमी रिकवरी पर फोकस करना चाहिए भारत में? और जिस तरह आपने बताया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉसिल फ्यूल पर अभी उतना डिपेंडेंट नहीं है, वी आर एट द राइट टाइम इन द हिस्ट्री, अनलाइक अमेरिका और चाइना। तो यहाँ हम, जैसे आपने बताया कि कारों हजार लोगों पर अमेरिका में अगर 900 गाड़ियां हैं तो भारत में 50 भी नहीं है शायद, तो हम उस तरीके से काफी अभी सही स्थिति में हैं। तो ऐसे में अब जब बात आती है कि क्लाइमेट फोकस्ड इकोनॉमिक रिकवरी की, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि मुझे याद है कि पिछली चर्चा में जब हम बात कर रहे थे उसके इस मुद्दे के एक एस्पेक्ट में ये भी हो सकता है कि आप मनरेगा को जोड़ दें एम्प्लॉयमेंट से। इकोनॉमिक रिकवरी करनी है तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना पड़ेगा लोगों के लिए। तो उसको अगर हम क्लाइमेट से जोड़ें, चाहे सॉइल इरोजन को कम करने की बात हो, चाहे आपका धूल को कम करने की बात हो, चाहे पोल्यूशन को कम करने की बात हो, चाहे ग्राउंड वाटर बढ़ाने की बात हो, तो ये एक पहलू भी हो सकता है क्लाइमेट फोकस्ड इकोनॉमिक रिकवरी का। और क्या क्या इसमें पहलू जिस पर आप बात करना चाहेंगे और सलाह देना चाहेंगे? देखिए, आपने सही बोला कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी प्लान जो हम बनाएंगे, और हमें बनाना जरूरी है, क्योंकि कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा होगा, और छोटे छोटे जो जो व्यापारी और व्यवसाय है, उस पे जी। बहुत कोविड के कारण बहुत बहुत जोर की मार पड़ेगी। देखिए, बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं वो तो रिकवर कर जाएंगी, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो है, उनके पास बैलेंस शीट फंडिंग है, उनके पास एसेट है। जबकि छोटी जी। कंपनियों के पास ऐसा नहीं है। तो हमें एक रिकवरी प्लान लाने की जरूरत है छोटी कंपनियों के लिए, और दूसरा रिकवरी प्लान लाने के लिए है जो कि व्यवसाय में लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो मनरेगा, आपने सही बताया, हमारी पिछली चर्चा में हमने ये बोला था कि किस तरह से मनरेगा को हम एनवायरमेंटल रीजेनरेशन में यूटिलाइज करें, क्योंकि भारी मात्रा में लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड होंगे। तो जो हम एनवायरमेंट रीजनरेशन की बात करेंगे, वो क्लाइमेट चेंज के लिए भी फायदा है। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ जो है वो एटमॉस्फेयर से खींचेगा, अपने में अपने आप को सोख करेगा, क्योंकि जो पेड़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सिंक के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो मनरेगा जैसे हमारे लोकल पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी अच्छा है, और ग्लोबल इन्वायरमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा ये फोकस होगा कि किस तरह से हम इस जो इकोनॉमिक रिकवरी प्लान है उसमें किस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएं, किस जी। तरह से बैटरी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं। देखिए पूर्णिमा, आज के दिन में हम इसलिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि कोयला ही एक ऐसा ईंधन है जो कि 24/7 हमें बिजली प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन वो 24/7 बिजली अब बैटरी भी प्रोवाइड कर सकती है। अगर हमारे पास सोलर प्लांट हो और उसको हम बैटरी में स्टोर करें, तो जो दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा सोलर प्लांट से, वो हम रात में बैटरी के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ये जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो एक मेजर इंडस्ट्री हो सकता है हमारे देश में। हम किस तरह से बैटरी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें इस इकोनॉमिक रिकवरी में। सिमिलरली हमारे बहुत से इंडस्ट्री हैं, हम किस तरह से उनको एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाएं, क्लाइमेट फ्रेंडली बनाएं, इस इकोनॉमिक रिकवरी प्लान में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इकोनॉमिक रिकवरी प्लान में मेरे अंदाज से गवर्नमेंट को कुछ क्राइटेरिया लगाने पड़ेंगे कि हम आपको इकोनॉमिक सपोर्ट करेंगे, हम आपको लोन देंगे अगर आप इन कुछ इन्वायरमेंट और क्लाइमेट मुद्दे पे अगर आप काम करें तो तो एक तरह से वो कहते हैं कि आम की आम गुठलियों के दाम, इकोनॉमिक रिकवरी भी होगा, और इन्वायरमेंट का भी फायदा होगा, क्लाइमेट का भी फायदा होगा, लोगों को नौकरी भी मिलेगी। हमें इस तरह के एक होलिस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान की तरफ सोचने की जरूरत है।